सामाजिक मंच, मेरे सामने बैठे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आज मैं ज्यादा भाषण की बात नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि संयुक्त मोर्चा में कल आपके विषय के ऊपर जो बातें हुई, मैं सिर्फ वही बताऊंगा। पिछले एपिसोड के बारे में आप सबको पता है कि आप सब इकट्ठा होकर के एसडीएम कार्यालय का आपने घेराव किया था। भाई न्यू चक में तो मेरे बोलिया कौन जाओ कमरे में बैठ दूंगा, चुप तो सुनो तो बोल लूंगा, मेरे बस की बात तो नहीं थोड़ा बोलना। उसके बाद उस दिन जो घटना हुई थी उसके विषय में भी बात हुई, और कल जो लड़का प्रशासन ने गिरफ्तार किया उसके विषय में भी बात हुई। और इन सभी बातों को देखते हुए आपकी स्थानीय कमेटी के साथ जोगिंदर नैन और मेरी आपका गला मिलकर चलने की ड्यूटी लगी। और आज का हमारा प्रोग्राम कोई जलसा जुलूस नहीं है। आज का हमारा प्रोग्राम उस रोष में है जो फतेहपुर का जो लड़का उठाया ना, फतेहपुरी का जो लड़का उठाया है, प्रशासन ध्यान से सुन ले भाई। संयुक्त मोर्चा ने इसके ऊपर सख्त संज्ञान लिया है और हमने सरदार गुरनाम सिंह चडूनी और राकेश टिकैत की अध्यक्षता में आज हम गिरफ्तारियां देने के लिए आए हैं, गिरफ्तारियां देने के लिए। याद है कि यहां का जो डीएसपी है, यहां का जो एसडीएम बैठे हैं, हमने को चूड़ियां नहीं पहन रखी। हम मात्र कानून को मानने वाले लोग हैं, हम गांधीवादी लोग हैं। हम उस तरीके से आंदोलन चलाना जानते हैं और उसी तरीके से आज तक आंदोलन लड़ रहे थे, मगर तानाशाही बर्दाश्त नहीं होगी। एक तरह का जो आप व्यवहार कर रहे हैं, एक तरह यहाँ का विधायक किसानों को गालियां देता है, उनके ऊपर गुप्त के ऊपर लात चलाता है, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज नहीं। एक तरफ झूठा डॉक्टरी करता है और एक तरफ 307 जैसी संगीन धाराओं में केस दर्ज होता है। साथियों, सबसे पहले तो मैं इस विधायक के बारे में बताना चाहूंगा। ये बढ़ने से पहले हमारे को भी लगता था बड़ा शरीफ है, इसका भाई किसान आंदोलन में मदद करता रहा है। हमें इस आदमी से ये उम्मीद नहीं थी, हम इस आदमी से उम्मीद करते थे अगर इन्होंने गलती भी कर दी तब भी ये पंचायत में आकर के माफी मांगेगा, मगर ये तो यार मरसपड़ा भूल गया मेले बन के। इसका कोई गुर्गा बैठा हो, इसका कोई चालने वाला बैठा हो या प्रशासन का अधिकारी बैठा हो, मैं अब भी मंच के माध्यम से सीधा बता देना चाहता हूं, तेरे जो छुट भइयों के नाम से तू एफआईआर दर्ज करवा करके किसानों को बदनाम करना चाहता है ना, उस एफआईआर को वापिस ले ले, किसान ना तो माफी मांग ले, नहीं पट काट देंगे कदे किसी का छको। हम इस समाज के अंदर लड़ते हुए 30-35 साल से और आज तक हमने कहीं नाजायज आंदोलन नहीं लड़ा, कहीं किसी के साथ नाजायज नहीं करी। कहता मैं किसान का बेटा हूं, हाँ किसान का बेटा है, हम भी मानते हैं, मगर मां की गाली देने का लाइसेंस मिल जाए कि किसान का एक बेटा होता है। मैं किसान का बेटा हूं, मेरे को लाइसेंस नहीं है मां की गाली दूंगा, मेरे को लाइसेंस नहीं है मां बहन की गाली दूंगा किसी को, या कानून को हाथ में लूंगा। विधायक बन गया तो इसका मतलब, अरे वो तो बच्चे थे, वो तो आम किसान थे, उनको जानकारी कम थी, कानून के बारे में कम जानते होंगे, मगर आप तो विधानसभा में भेज रखे हैं जनता ने, आप तो एक ऊंची कुर्सी पे हैं, आपका फर्ज बनता है कि आप तो संयम रखते। मेरे भाई, इस देश के कानून के बारे में तू जानता नहीं। तब एक छोटी सी कहानी बता दूं, रोड के ऊपर अगर एक्सीडेंट हो जाता है, छोटे ट्रैफिक और बड़े ट्रैफिक का, तो कानून के तहत
बड़े ट्रैफिक के ड्राइवर को भुगतना पड़ता है, क्योंकि बड़े की दो जिम्मेवारियां होती है, छोटे ट्रैफिक के ड्राइवर की एक जिम्मेवारी होती है अब आगड़ा अपना बचाव करना, मगर जो बड़े ट्रैफिक का ड्राइवर उसकी दो जिम्मेवारियां होती हैं, अगला भी बचाना, खुद भी बचना। आप समाज ने विधायक बना के भेज रखे हो, इस समाज के अंदर अगर कोई गलत तरह की चीजें चल रही है तो आपका फर्ज बनता है उसके अंदर समझाना, संयम रखना। अरे गाली गलौज तो गली के गुंडे भी करया करे, गाली गलौज तो दारू दप्पा पी के भी कर दिया करें लोग, विधायक का तरीका होता है ये। अब भी मैं कहता हूं समय रहते बबली समझ जा, वरना वो हालात होगी इस सर मात्र टोहाना हल्के की बात नहीं, जिस तरह हमारा सिर घूम गया हरियाणा के किसी काम में नहीं बढ़ पाएगा। क्या समझते हैं अपने आप को? जब डिप्टी मुख्यमंत्री पूरे हरियाणा के अंदर हेलीकॉप्टर नहीं उतार सकता, मुख्यमंत्री कहीं नहीं जा सकता, आप अपने आप को क्या समझते हैं? क्या जिम्मेवारी है आपकी? और कहते हैं हमारा विरोध क्यों कर रहे हो? मैं बताता हूं हम आपका विरोध क्यों कर रहे हैं। हमने मुख्यमंत्री को, उप मुख्यमंत्री को दिल्ली के अंदर या चंडीगढ़ की कुर्सियों पर इसलिए भेजा था कि किसान आंदोलन में बैठे, आज हमारा वकील बनकर प्रधानमंत्री के पास जाए। मुख्यमंत्री जी, आपका फर्ज बनता था कि हरियाणा प्रदेश का किसान आज सारा आंदोलन रहता है। आज दिल्ली के चारों तरफ जो नाके लगे हुए हैं, 4 लाख नाके हरियाणा प्रदेश के अंदर है, आपका फर्ज बनता था कि मोदी जी, मेरे प्रदेश का किसान सारा आंदोलन कर में बैठा है, ये कानून नहीं चाहता, तीनों कानून नहीं चाहता, एमएसपी की गारंटी का कानून चाहता है। डिप्टी मुख्यमंत्री का क्या फर्ज बनता था? वो भारतीय जनता पार्टी के साथियों के सामने एक शर्त रखता कि मेरा 100% वोट किसान का है, मैं किसान का वोट लेकर के विधानसभा में आया हूं, मैं किसान का वोट लेकर के डिप्टी मुख्यमंत्री बना हूं। भारतीय जनता पार्टी के साथियों, या तो किसान की बात मानो वरना मैं सरकार से बाहर चला जाऊंगा, ये फर्ज बनता था। आप दोनों लोग फर्ज नहीं निभा रहे। अगर फर्ज नहीं निभाओगे तो जनता जूते मारेगी भाई, कोई शक नहीं। हम किसान नेता होकर के अगर किसानों का फर्ज नहीं निभाते तो जूते मारे भी लग गए। मगर आपको लोगों ने कुछ दे रखा, ले नहीं रखा। मैं इन बातों के साथ एक बात टोहाना की जनता से पूछना चाहता हूं भाइयों, टोहाना की जनता से एक बात पूछना चाहता हूं, कृपया ध्यान से सुनिए। संयुक्त मोर्चा के अंदर 2 फैसले हुए, 2 फैसले हुए संयुक्त मोर्चा के अंदर। आपके इस आंदोलन को देखते हुए वरना न 7 तारीख को करना था। एक कि टोहाना के विधायक के ऊपर पर्चा दर्ज क्यों नहीं किया, जबकि हमारा जो फतेहपुरी का लड़का उसको क्यों उठाया? जवाब दे प्रशासन। दूसरा, अगर सरकार के पास कोई जवाब नहीं है तो हमारे 2 नेता गिरफ्तारी देंगे, आज राकेश टिकैत, गुरनाम तड़ूनी, मैं और नैन साहब आपके बीच में रहेंगे। आगे का जो प्रोग्राम होगा स्थानीय कमेटी के साथ मिलकर के, एक हमारी दलित नेता है कांता लड़िया जी, बहुत बड़ी दलित नेता है, किसानों में बड़ा काम कर रही है, ये भी हमारे नेताओं के साथ गिरफ्तारी देंगी। बाकी सारे साथी स्थानीय कमेटी और हम सारे मिलकर आगे के फैसले मिल बैठ के करेंगे। मैं ये जो बात बता रहा था संयुक्त मोर्चा की बातें थी, आगे आंदोलन का नेतृत्व आप करेंगे, फैसले आप लेंगे और आपका कोई भी फैसला कोई साथी मोड़ेगा नहीं। ये संयुक्त मोर्चा का आदेश है, कुंवड़पन नहीं होगा कोई भी। जो फैसला स्थानीय कमेटी करेगी उसी को पालन करने के लिए हमारी 2 आदमियों की ड्यूटी है। हर आदमी को कहेंगे कि ये फैसला स्थानीय कमेटी का है, ये आप लागू करेंगे। इन्हीं बातों के साथ कोई गलत बात नहीं, माफी चाहूंगा। साथियों, एक बात और ध्यान तो सुन लो, हमने आंदोलन लंबा लड़ना पड़ सकता है, जब तक विधायक के घर में मरोड़ है तब तक लड़ना पड़ सकता है। क्या आप सारे तैयार हो? बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। इन्हीं बातों के साथ कोई गलत बात नहीं, माफी चाहूंगा। 2 नारे लाइयो भाई, मेरी आदत है 1-2 बोलना, बस नारा लाया करूं, बोलना भी कि मुझे आपको फैसला बताया है।
भाई जाने कौन था नाम अलाउंस कर दिया, धन्यवाद भाई का, कोई बात नहीं। वैसे मेरा पुराना एरिया रहा है, कंगड़ी जैसा गांव में घने दिन तक रहा हूँ। सब न सारे भाइया 400 पैसा है खाऊंगे। समय की मेरी दादी हो तो बहुत दिन रहा हूँ। तो इन गांवों में चौधरी घासीराम के नेतृत्व में आंदोलन लड़ाया जाऊंगा। घासीराम एक महीना कंगड़ी बिठा के कुंडिया था भाई, किसी भाई ने भी रहो यू विधायक बबुली मारे वाला कल पकड़े एक गांव में कुंडिया था और कल्ला कंगड़ी में एक महीना घासीराम। किसकी हिम्मत है? इसलिए मैं सिर्फ एक 2 नारे लाऊंगा। आप सबसे मेरी प्रार्थना है तो हाथ खड़े करके आप सारे नारे लाओगे। किसान एकता जिंदाबाद। पछले भैया का खड़वाई लेके देख में हाथ नहीं खड़ा करा, ये आपका ना हमारी बात है समझ में नहीं आई हो। हाथ खड़े करके किसान एकता जिंदाबाद। एक नारा मैं लगाऊंगा जब किसान एकता करता है। आपने कह रहा है लाठी गोली से नहीं डरता है, या अपन डराने की कोशिश कर रहे हैं ना। तो फिर किसान रहेगा तो टीपा तफाम रुक जे बताऊ, अरे रुक जे यार, तो पापा ये प्रशासन के साथी ध्यान से सुनने भाई। हम ये बार बार कहते हैं हमारे ही बेटे हैं, जो मारा लाठी मारेगा मारा वो बेटा को नहीं भाई। आज साफ कवा मारा लाठी नहीं कब मारेगा, नहीं हाथ नहीं कर देगा। बार बार हम कहते हैं जय जवान जय किसान। पैर के वर्दी लकोएगा नेम प्लेट, चाचा देख देनी, ताऊ देख देनी, बेटे देख देनी, माँ देख देनी। 70 साल की लुगाई थी बटे देवी की, उसका सिर में लाठी मनस न मारी, सर में नहीं हमने बिल्कुल। याद रखिए भाई प्रशासन वाले, हम कदे आज तक डरे नहीं। मेरा कितने केस और कितनी जेल हम जा लिए। मैं कहूंगा जब किसान एकता करता है, आपने कहना लाठी गोली से नहीं डरता। जब किसान एकता करता है, जब किसान एकता करता है। धन्यवाद साथियों, दोबारा फिर एसडीएम साहब आंखें खोल ले, दान ना लो आवे, नौकरी करने से कह जाएंगे, ये याद रखिए। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।